Hello everyone, today in this video we will learn how to use display properties in CSS. So let's see, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डिस्प्ले की कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं और डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम किस तरह से एक डिव को एक टैग को दूसरे टैग की ताकत हम दे सकते हैं, दूसरे टैग की पावर दे सकते हैं। मतलब इस बात का मतलब क्या है, देखो इस बात का मतलब ये है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्पेन का टैग है, ठीक है, स्पेन SPAN। जो हमारे पास स्पेन का टैग है, हम चाहते हैं कि जो हमारे पास स्पेन है ये डिव की तरह वर्क करे, ठीक है। मतलब स्पेन तो आप लोगों को मालूम है कि इनलाइन एलिमेंट है। अब मैंने आप लोगों को हो सकता है कि ये वर्ड पहली बार सुनने को मिला हो, इनलाइन एलिमेंट। भाई ये इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ये इसके ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई थी सिमेंटिक टैग करके। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को आई कार्ड के ऊपर ये वीडियो का लिंक नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हो और क्लियर हो जाएगा कि इनलाइन एलिमेंट्स और बिलो के एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो मेरे पास यहाँ एक फॉर एग्जांपल आपके पास स्पेन टैग है। हम चाहते हैं कि जो स्पेन का टैग है वो एक जो इनलाइन एलिमेंट है वो डिव की तरह वर्क करे। डिव क्या है, हमारे पास बिलो के एलिमेंट है, तो जो इनलाइन एलिमेंट है वो वर्क करे बिलो के एलिमेंट की तरह। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे पास डिव वाली पावर है, डिव वाली जो पावर है वो हम दे रहे हैं स्पेन के टैग को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। भाई हमारे पास ए का टैग है जिसे हम एंकर टैग बोलते हैं, ठीक है। एंकर टैग जो है हमारे पास, या हमारे पास बहुत सारे स्पेन के टैग है। हम चाहते हैं जो स्पेन का टैग है वो एल आई की तरह वर्क करे, एल आई की तरह काम करना स्टार्ट कर जाए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके होगा। सो हमारे पास डिस्प्ले की बहुत सारी, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट आपको शो कराई है। ये हमारे पास देखो बहुत सारी यहाँ पर टोटल इसकी वैल्यूज़ हैं। कौन कौन सी है, सबके आगे डिस्प्ले, इसकी जो प्रॉपर्टी का नाम है डिस्प्ले, ये उन सारी की वैल्यूज़ हैं, जैसे डिस्प्ले नन, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक। सो हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसके अंदर डिस्प्ले नन है, इनलाइन होता है, ब्लॉक होता है, इनलाइन ब्लॉक होता है, लिस्ट आइटम, फ्लेक्स, ग्रिड, इनलाइन फ्लेक्स। सो बहुत सारी हमारे पास यहाँ पर लिस्ट है, ठीक है। तो अभी आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें तो कवर नहीं करेंगे, बट आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट की 5 वाली, जो 5 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जैसे कि डिस्प्ले नन, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और लिस्ट आइटम, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियो आएगी वो हमारी आएगी पोजीशन के ऊपर, क्योंकि हम जो है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जितना अभी हमने पढ़ा है उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया जाए ताकि आप लोगों की उसके ऊपर बेस अच्छी हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी हम CSS लगातार पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने इसका कोई प्रैक्टिकली यूज़ नहीं देखा। प्रैक्टिकली यूज़ मतलब किस तरह से, हमने कभी इसको ये नहीं देखा कि वेबसाइट में सारी चीज़ें किस तरह से यूज़ होगी। सो हम जो है अपनी पोजीशन के बाद वाली हमारे पास एक वीडियो आएगी कर्सर के ऊपर, कर्सर पॉइंटर वगैरह जो हमारे पास क्या होते हैं, उसके बाद हम एक बिल्कुल, यानी कि जो हमारे पास 39 वाली जो वीडियोज़ आने वाली है वो होगी हमारे पास बेसिक लेआउट वाली, ठीक है। सो हम देखेंगे हमारे पास बेसिक लेआउट किस तरह से बनेगा। तो अभी जो हमारे पास आज की 5 वीडियो के अंदर ये जो हमारा 5 प्रॉपर्टीज़ हम कवर करने वाले हैं, 5 वैल्यूज़। तो हमारे पास जो CSS फ्लेक्स है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो फ्यूचर के अंदर आने वाली है, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि CSS फ्लेक्स क्या होती है। सेम इसी तरह से हमारे पास CSS ग्रिड की एक डेडिकेटेड वीडियो होगी फ्यूचर के अंदर। तो फिर हम उसके अंदर देखेंगे कि CSS ग्रिड क्या होती है और किस तरह से वर्क करती है। बाकी जितनी भी हमारे पास जैसे इनलाइन फ्लेक्स हैं, इनलाइन ग्रिड हो गया, टेबल हो गया, टेबल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही हैं वो हम अपनी आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। सो अभी हमारे पास यहाँ पर एक पूरी लिस्ट है जिसको हम एक एक करके कवर करेंगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के साथ। तो अभी हम यहाँ पर 5 जो है वैल्यूज़ को कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने VS कोड एडिटर के अंदर। मैं यहाँ पर आता हूँ, VS कोड ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले एक बेसिक HTML की फाइल मैं क्रिएट करूँगा index.html करके, ठीक है। और यहाँ पर एक HTML की बॉयलर प्लेट लगा लूँगा और स्क्रीन को थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। अच्छा, इधर हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर मैं इसका एक टाइटल का नाम दे देता हूँ। अच्छा, टाइटल का जो नाम होगा हम एक काम करते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले रख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर टाइटल का नाम डिस्प्ले रख लिया और बॉडी के अंदर मैं एक डिव ले रहा हूँ जिसकी क्लास मैंने रख दी बॉक्स करके। अच्छा, एक और हम ये काम करेंगे कि जो हमारे पास लिस्ट है इसके अंदर हम एक style.css की फ़ाइल भी क्रिएट कर लेंगे। मैंने एक style.css की एक फ़ाइल ली और इस फाइल को मैं क्या करूँगा, क्रिएट कर लूँगा। अभी हमारे पास जो बॉक्स आ रहा है इसकी हम एक विड्थ देंगे। हमारे पास जो बॉक्स आ रहा है सबसे पहले हम इसकी एक विड्थ देंगे 300 पिक्सल, इसकी एक हाइट देंगे 300 पिक्सल। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर एक बॉर्डर लगा देंगे, या बैकग्राउंड कलर लगाना है या बॉर्डर लगाना है। मैंने लगाया 2 पिक्सल सॉलिड और ट्रांसपेरेंट को हटाकर हम कर लेते हैं रेड कलर का, ठीक है।
यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आने के बाद सेम टू सेम मैं एक काम ये करूँगा, पहले तो लाइव सर्वर ऑन करूँ, देखें ये हमारे पास प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, एक मेरा पास बॉक्स बनकर आ गया जिस तरह से मैं बनाना चाह रहा था। अभी हम एक काम करेंगे, इसकी हाइट विड्थ को थोड़ा सा छोटा करते हैं, 100 रखा, इसको भी 100 रखते हैं ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए, ठीक है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिस्प्ले नन करके हम इसको कवर करते हैं। ये होता क्या है, देखो यहाँ पर मेरे पास कितने बॉक्स हैं, बॉक्स नंबर मेरे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और इधर आ जाएगा मेरे पास 4। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ 4 बॉक्स है, ठीक है। इन्हीं को मैंने डुप्लीकेट किया, सेम क्लास दी हुई है तो इस वजह से मेरे पास सेम स्टाइलिंग आ रही है। देखो यहाँ पर हमारे पास होता है सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिस्प्ले नन करके। मैं यहाँ पर आया, एक किसी स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर आकर मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास डिस्प्ले नन हो जाए। जैसे कि इधर आके मैंने एक क्लास लगा दी, एक और क्लास लगा दी 3 करके, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक और क्लास लगाई 3 करके। अब अलग से इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैंने बोला .3 और इसके अंदर मैं एक बैकग्राउंड कलर कर दूँ ताकि पता चले कि ये टारगेट हो रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला बॉक्स हमारा टारगेट हुआ है। अभी हम इसको आके बोल रहे हैं कि हमारे पास जो 3 वाला बॉक्स है इसको एक काम करो डिस्प्ले, और जैसे ही मैंने डिस्प्ले लगाया यहाँ पर इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ नज़र आ जाएंगी। ब्लॉक हो गया, कंटेंट, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, ये जितनी भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाई थी सभी यहाँ पर आपको शो हो रही है। अभी यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले मैंने लगा दिया यहाँ पर डिस्प्ले नन। इस नन का मतलब है कि मेरे पास जो 3 वाला बॉक्स था वो बिल्कुल ही स्क्रीन से गायब हो गया, मतलब हट गया वो बिल्कुल ही बॉक्स। यहाँ पर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 वाला गायब हो गया। जो 3 की जगह थी वो 4 ने ले ली है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो मेरे पास ये बॉक्स वापसी आ जाएगा, और मैं जैसे ही डिस्प्ले नन को ऑन करता हूँ तो ये मेरे पास नन हो जाएगा, मतलब डिस्प्ले से गायब हो गया। सो हमारे पास ये होता है डिस्प्ले नन। मैं यहाँ पर एक काम और करूँगा, ये हमारे पास डिस्प्ले नन होता है, ठीक है। मैं एक और काम करता हूँ कि इस सारों को हटाता हूँ, एक यूएल और एलआई का टैग लेता हूँ, उससे हम आगे की जितनी भी वैल्यूज है सब कवर करते हैं। मैंने यहाँ पर एलआई लिए और मुझे कितनी एलआई चाहिए भाई, यहाँ पर मुझे चाहिए 4 एलआईस, ठीक है। और इसके अंदर मैं सब में एक एक नाम रख लेता हूँ, जैसे होम रख लिया, और इधर आने के बाद मैं इसके अंदर सेकंड वाले का नाम रख लेता हूँ अबाउट, और इधर इसका नाम रख लेता हूँ गैलरी, और इधर आ जाएगा कॉन्टैक्ट। मैंने क्या करा, एक लिस्ट बना ली है, ठीक है। मैं इसको जूम करता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट बन गई है, एक होम बन गया, अबाउट आ गया, इसी तरह से कॉन्टैक्ट आ रहा है। अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा, इन सब के ऊपर एक बॉर्डर लगा लेता हूँ ताकि हमें एक क्लियर हो रहे हो कि होता क्या है। और मैं अभी इस वापसी से इसको समझाता हूँ, ठीक है। मैंने अभी फ़िलहाल के लिए जो मेरे पास यूएल है इसके ऊपर मैंने क्या करा, बॉर्डर लगा लिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ठीक है। मैंने बॉर्डर लगाया 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। तो जब पूरे यूएल के ऊपर मेरे पास क्या हुआ, एक बॉर्डर लग कर आ गया। अब मेरे पास जो यूएल के अंदर एलआई है, मैंने इसके ऊपर क्या बोला है, बॉर्डर लगा दो 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो मेरे पास यूएल था उसके ऊपर भी एक बॉर्डर लगाया, और जो इतने भी अंदर एलआई थे उसके ऊपर भी मैंने बॉर्डर लगा दिया। तो ये सारे मेरे पास इनके ऊपर बॉर्डर लग कर आ गए। तो अभी मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, देखो जो मेरे पास एलआई का टैग होता है, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका था कि जो हमारे पास एलआई का जो टैग होता है ये होता है ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है कि ये अपने बराबर में किसी और को जगह नहीं देगा। जैसे कि हमारे पास होम आ रहा है, अब होम देख रहे हो ये इतना सा वर्ड है, इसके बराबर में पूरी एक लाइन खाली है, ठीक है। ये पूरी इतनी सारी स्पेस आ रही है यहाँ पर। तो होना तो ये चाहिए था कि अबाउट जो है इसके बराबर में आ जाता, बट नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि हमारे पास, क्योंकि जितने भी एलआई हैं सब क्या है, ब्लॉक एलिमेंट हैं। ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि पूरी जगह लेगा, अपने बराबर में किसी और को जगह नहीं देगा। तो ये हमारे पास होते हैं एलआई एलिमेंट, क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या इस इनलाइन एलिमेंट भी होते हैं। तो भाई इनलाइन एलिमेंट भी बता चुका हूँ कि हमारे पास स्पेन जो होता है वो भी इनलाइन होता है। जैसे कि होम लिख दिया, यहाँ पर आके मैंने अबाउट लिख दिया, तो यहाँ पर मैं एक और ले लेता हूँ, होम अबाउट गैलरी ले लेता हूँ। अब ये कौन से हैं, ये इनलाइन होते हैं, ये अपने बराबर में एक को जगह दे देते हैं। मतलब इनका अगर इसके ऊपर मैं बॉर्डर लगाता हूँ, यहाँ पर मैं आया, स्पेन लिया, और मैंने क्या करा, एक बॉर्डर लगा दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का ले लेते हैं, इसके ऊपर ब्लू। यहाँ पर क्या हुआ, देखो इस पर मैंने बॉर्डर लगा दिया, तो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है कि एक के बराबर में एक को जगह मिल रही है। लेकिन ये जो हमारे पास एलआई है ये अपने बराबर में एक को जगह नहीं दे रहा, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। सो डिस्प्ले की जो डिस्प्ले हम आज पढ़ने वाले हैं
इसकी पावर से हम करने क्या वाले हैं कि जो हमारे पास जो एल की पावर है वो हम दे देंगे स्पेन को, स्पेन की पावर दे देंगे डिव को, या अगर हमारे पास कोई डिव है तो डिव की पावर दे देंगे स्पेन, मतलब स्पेन वगैरह एक दूसरे को हम आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, देखो सबसे पहले तो मैंने जो डिस्प्ले पढ़ाया था आप लोगों को उसकी बात करते हैं। मैंने यहाँ पर ये बोला कि मेरे पास पहले तो एक को अलग से क्लास लगा लेता हूँ। इस वाले को आके मैंने एक क्लास लगा दी। क्लास क्या लगाई, गैलरी करके क्लास लगा लेते हैं। इधर आके इसको टारगेट करूँगा, मैंने बोला डॉट गैलरी, इसको आप क्या कर दो डिस्प्ले नन कर दो। तो जो मेरे पास डॉट गैलरी वाला था वो बिल्कुल यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो मेरे पास ये गैलरी आ रहा होगा, लेकिन अभी मैंने इस पर क्लास लगाई है तो वो गायब हो गया। ये देखो यहाँ से बिल्कुल ये गायब हो गया। सो अभी तो हमने ये एक देखा है। ठीक है, अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास बिलो के एलिमेंट हैं, मतलब जो पूरी विड्थ ले रहे हैं, जो एल के टैग हैं ये पूरी विड्थ ले रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ ये स्पेन की तरह वर्क करें। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये स्पेन की तरह वर्क करें, जैसे कि एक के बराबर में एक आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जितने भी मेरे पास एल आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी मेरे पास एल जो एलिमेंट आ रहे हैं ये सब डिस्प्ले इनलाइन हो जाए। इनलाइन का मतलब इनलाइन एलिमेंट की तरह हो जाए। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या कि एक के बराबर में एक आ गए। जो हमारे पास स्पेन की पावर थी वो सारी इस एल एलिमेंट के अंदर आ गई है। अब एक चीज़ याद रखो कि जो इनलाइन एलिमेंट होता है इसके ऊपर कभी भी मार्जिन, पेडिंग, हाइट, विड्थ कभी वर्क करेगी ही नहीं। भाई इस बात का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर आके मैंने हाइट लगा दी 500 पिक्सल, मैंने विड्थ लगा दी 300 पिक्सल, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ पर होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया कि जो हमारे पास हाइट होती है और विड्थ होती है ये इसके ऊपर वर्क ही नहीं करेगी। यहाँ तक कि इसके ऊपर पेडिंग भी वर्क नहीं करेगी। अच्छा, अब पेडिंग काम करेगी, लेकिन वो देखना किस तरह से काम करेगी। मैंने यहाँ पर आके लगा दी पेडिंग 10 पिक्सल, वो भी सही काम नहीं कर रही है हमारे पास। देखो वो क्या कर रहा है, जो हमारे पास यूएल है यूएल से भी ओवरफ्लो कर रहा है वो सारा कंटेंट, मतलब इसकी सारी पेडिंग जो है वो क्या कर रही है यूएल से भी ओवरफ्लो कर रही है। तो ये हमारे पास पेडिंग भी इसकी सही तरह से वर्क नहीं कर रही है। अच्छा, इसके ऊपर मार्जिन भी सही तरह से वर्क नहीं करती है। हम मार्जिन भी लगा दें ना 20 पिक्सल, तो मार्जिन लेफ़्ट राइट से तो आ जाएगी बट टॉप और बॉटम से नहीं आएगी इसकी मार्जिन। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट के ऊपर ये कुछ भी चीज़ें काम नहीं करती हैं, चाहे हाइट हो जाए, चाहे इसकी पेडिंग हो जाए, विड्थ हो जाए, ये कुछ भी चीज़ ये हमारे पास वर्क नहीं करेगी। मैं यहाँ पर आकर एक काम करूँगा, जो डिस्प्ले इनलाइन है, ठीक है, जो डिस्प्ले इनलाइन है इसको मैं एक काम करता हूँ ब्लॉक करता हूँ। मैं इधर आता हूँ और इधर आके मैंने बोला मैंने डिव का टैग लिया और सबसे पहले मैं एक और ये काम करूँगा, जो मेरे पास डिव आ रहा है मैं इस पर दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें इस पर वर्क करेंगी ये। ठीक है, मैंने डिव लिया जिसकी एक हाइट दे दी, विड्थ दे दी, एक बॉर्डर लगा लिया। तो देखो ये डिव का टैग है, इसके ऊपर तो ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, बट ये स्पेन के टैग के ऊपर भाई काम नहीं करेगी। बात समझ आ रही है? इनलाइन एलिमेंट के ऊपर स्पेन ही नहीं, सिर्फ जो भी इनलाइन एलिमेंट है, स्पेन में बोला जा रहा हूँ, स्पेन का ही मत समझो कि स्पेन के ऊपर ही काम नहीं करेगी, बाकी सब पर काम करेगी। जितने भी आपके पास इनलाइन एलिमेंट है उसके ऊपर हाइट, वेट, मार्जिन, पेडिंग प्रॉब्लम करेगी। बात समझ आ रही है? बाकी इसके अलावा अगर आपके वहाँ बिलो के एलिमेंट है उस पर सब कुछ ठीक है भाई, सब कुछ सही चलेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर मसला क्या आ रहा है कि भाई हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर पेडिंग दे दें। भाई पेडिंग दे रहा हूँ तो पेडिंग सही नहीं आ रही है, क्योंकि वो तो इनलाइन एलिमेंट है, पेडिंग तो सही नहीं आएगी। तो भाई हम क्या करें इस सिचुएशन में, क्या करें भाई? इस सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं कि इसको डिस्प्ले इनलाइन से हटाकर हम डिस्प्ले ब्लॉक लगा देते हैं। भाई ये हम ज़रूर कर सकते हैं। चलो भाई डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया। हुआ क्या डिस्प्ले ब्लॉक लगाने से कि जो एल आई एलिमेंट थे वो बन गए डिव। वो क्या बन गए? डिव बन गए। अगर ये एल आई होते तो इसके पीछे इस जगह पे डॉट आ रहे होते, जैसे एल आई के अंदर आते हैं। ठीक है, बट ये तो डिव बन गए। अच्छा भाई डिव बन गया, तो भाई डिव के ऊपर तो मैंने आप लोगों को दिखाया था हाइट, वेट, मार्जिन, पेडिंग काम करती है। चेक कर लेते हैं क्या भाई इस पर काम कर रही है। भाई यहाँ पर आया, हाँ भाई इस पर तो भाई प्रॉपर काम कर रही है। तो आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई इसके ऊपर तो काम कर रही है। और यहाँ पर अगर मैं इसको कोई विड्थ देना चाहूँ तो भाई ये विड्थ भी अब लेगा। ठीक है, ये विड्थ भी लेगा। मैं इसको अगर बोल दूँ फॉर एग्जांपल लेट से 100 पिक्सल, तो ये विड्थ भी लेगा। बट मसला अभी भी हमारा सॉल्व नहीं हुआ। भाई हुआ क्या, मैं ये चाह रहा हूँ कि होम के बराबर में अबाउट आ जाए, अबाउट के बराबर में गैलरी आ जाए, गैलरी के बराबर में कॉन्टैक्ट आ जाए, बट ऐसा तो नहीं हुआ। भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि डिव आपको पता है एक ब्लॉक एलिमेंट है भाई, हमारे पास क्या है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, एक के बराबर में एक को जगह नहीं देगा। बात समझ आ गई? तो आप बोल रहे हो कि अब हाँ यार ये तो मसला है, मतलब इनलाइन एलिमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उस पर हाइट विड्थ मार्जिन पैडिंग काम नहीं कर रही है, अगर हम ब्लॉक करते हैं तो सब चीज़ें काम तो करती हैं, बट वो एक के बराबर में एक नहीं आता। तो अब क्या करना चाहिए? देखो भाई, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अच्छा भाई ये मसला है सारा, ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है, हाँ भाई सोल्व हो जाएगा इससे। ये करेगा क्या, हमारे पास इस प्रॉपर्टी के अंदर आप इस वैल्यू में देखो क्या लिखा हुआ, इनलाइन का मतलब कि एक के बराबर में एक को जगह मिले। ब्लॉक का मतलब है कि हाइट विड्थ मार्जिन पैडिंग काम करे। हाँ भाई ये दोनों काम एक साथ इसने कर दिए और प्रॉपर जैसा हम चाह रहे थे वैसा का वैसा ही काम हो गया। तो आई होप अब इसमें कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ आ गई कि एक के बराबर में एक भी आ रहे हैं, इनलाइन की वजह से, ब्लॉक की वजह से हाइट विड्थ मार्जिन पैडिंग भी इस पर काम कर रही है। तो ये होती है हमारे पास डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो मोस्टली आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमें क्या चीज़ का यूज़ करना चाहिए। अभी हम आगे प्रैक्टिकली इसको देखने वाले हैं, अपनी एक वेबसाइट लेआउट हम बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेआउट, उसके अंदर हम इसको सारे चीज़ों को कवर करेंगे। सो अभी यहाँ पर हमारे पास हमने देखी चार वैल्यूज़, अभी हम पाँचवीं देखते हैं, लिस्ट आइटम के अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि देखो ये स्पेन का टैग है, मैं चाह रहा हूँ ये स्पेन का टैग है, ये एल का टैग बन जाए। ये क्या बन जाए, एल का टैग। एल के टैग में क्या होता है, आप लोगों के पास, आप लोगों को मालूम होगा, पीछे डॉट आ रहे होते हैं। तो चलो इस एल के अंदर आते हैं, इसको हटाते हैं। मैंने लगाया डिस्प्ले लिस्ट आइटम में आप लोगों को पता क्या बन जाएंगे, एल के टैग। चलो भाई ये हमारे पास एल की तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, एल की तरह ये हमारे पास वर्क कर रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास लिस्ट आइटम। जैसे हमारे पास लिस्ट आइटम होती है सेम टू सेम एज इट इज़ वैसा ये काम करके दे रहा है। देखो ये हमारा पूरा प्रॉपर काम कर रहा है ये। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमारे पास ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। अगर इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारी पोजीशन के ऊपर होने वाली है, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।